हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पीवा क्यूवा तथा आरवा गुणोत्तर श्रेणी के पदों की धनात्मक संख्या ए बी तथा सी हो, तब सदिश लॉग आई कैप लॉग ए आई कैप प्लस लॉग बी जे कैप प्लस लॉग सी के कैप तथा क्यू माइनस आर आई कैप प्लस आर माइनस पी जे कैप प्लस पी माइनस क्यू के कैप है। हमें बताना है कि ये दोनों सदिश बराबर है, समांतर है, लंबवत है या फिर कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यदि हमें दो सदिश दिए जाते हैं, मान लीजिए पहला सदिश ए है जो इस प्रकार है ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, ये हमारा सदिश ए हो गया। और मान लीजिए कोई सदिश बी है जो इस प्रकार है बी वन आई कैप बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप है। तो इसमें दो स्थितियों पर विचार करेंगे हम कि सदिश ए समांतर है सदिश बी के। यदि सदिश ए और बी समांतर है तो इसके अनुपात बराबर होंगे, जैसे आई जे और के गुणांकों के। तो ए वन बटा बी वन बराबर होगा ए टू बटा बी टू के और ये बराबर होगा ए थ्री बटा बी थ्री के। उसके बाद अगली बात, यदि ये लंबवत है तो क्या होगा, इसको भी लिख लेते हैं कि यदि ए लंबवत है सदिश बी के तो क्या होता है, इनका जो बिंदु गुणा होता है ए डॉट बी ये जीरो के बराबर होता है। अब हमें पीवा क्यूवा और आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी के दिए हुए हैं तो हम इसे मान लेते हैं। माना माना गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लेते हैं और सार्व अनुपात हम इसका कैपिटल आर ले लेते हैं बच्चों। तो आर है, ये हमने मान लिया है। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात आर और प्रथम पद ए मान लिया है। तो हमें पीवा पद किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर। तो यहां से हम बना लेते हैं इसमें। तो पीवा पद अर्थात ये ए के बराबर है तो ए बराबर हो जाएगा ए आर की घात पी माइनस एक। उसके बाद बी बराबर हो जाएगा ए आर की घात क्यू माइनस एक और सी बराबर हो जाएगा ए आर की घात आर माइनस एक। ये सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी का। एनवा पद ज्ञात करने का ए गुणा आर की घात एन माइनस एक होता है सूत्र। यहाँ से हमें लघुगणक भी लेना पड़ेगा इनका, क्योंकि लघुगणक में हमसे कुछ पूछा गया है। तो यहाँ से मैं मान ज्ञात कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले ये हो जाएगा लॉग ए, सभी का आधार ई लिया जाएगा लॉग का, याद रखें। और ये हो जाएगा लॉग ए आर की घात पी माइनस एक, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर भी लिख देते हैं लॉग बी बराबर हो जाएगा लॉग ए आर की घात क्यू माइनस एक। यहाँ पर हो जाएगा लॉग सी और ये हो जाएगा लॉग ए आर की घात आर माइनस एक। ये हमने लिख दिया है। तो अब इसको लॉग के सूत्र से लॉग एम गुणा एन लॉग एम प्लस एन होता है और लॉग एम की घातांक एन से एन लॉग एम हो जाता है। तो उन सूत्रों की सहायता से इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो लॉग ए बराबर ये हो जाएगा लॉग ए प्लस पी माइनस एक आगे आ जाएगा तो पी माइनस एक और ये हो जाएगा लॉग आर। इसे बना लेते हैं समीकरण एक। यहाँ से ज्ञात करेंगे लॉग बी का मान। तो लॉग बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस यहाँ पर होगा क्यू माइनस एक और यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर। इसे बना दी हमने समीकरण दो। उसके बाद लॉग सी बराबर यहाँ पर होगा लॉग ए प्लस, देखो यहाँ आर माइनस एक आगे आ जाएगा तो आर माइनस एक और यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर। इसे बना दी हमने समीकरण तीन। तो ये तीन समीकरण हमने बना ली है जहाँ पर लॉग ए लॉग बी और लॉग सी के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें जो सदिश दिए गए हैं उन सदिशों को भी मैं कुछ मान लेता हूँ। तो पहले सदिश को मैं एम के बराबर मान लेता हूँ।
एम सदिश बराबर हमें दिया गया है लॉग ए आई कैप, उसके बाद प्लस लॉग बी जे कैप और प्लस लॉग सी के कैप, ये दिया गया है। दूसरे सदिश को मैं एन के बराबर व्यक्त कर लेता हूँ बच्चों। ये मुझे क्या दिया गया है देख लेते हैं। ये दिया गया है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर आई कैप, उसके बाद क्या है आर माइनस पी, आर माइनस पी ये हो जाएगा जे कैप, और उसके बाद है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, और ये हो जाएगा के कैप। यहाँ पर हम इनके गुणांकों के अनुपात ले सकते हैं। देखो तो यहाँ पर अगर हम इनके गुणांकों के अनुपात ले बच्चों, लॉग ए बटा क्यू माइनस आर, लॉग बी बटा आर माइनस पी, और लॉग सी बटा पी माइनस क्यू। पहले मैं इनके गुणांकों के अनुपात लेके दिखा देता हूँ आपको। देखो लॉग ए और बटे में मैंने लिया यहाँ पर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर बराबर लॉग बी, और बटे में यहाँ पर ले लिया हमने आर माइनस पी, आर माइनस पी बराबर यहाँ पर है लॉग सी, और बटे में लिख दिया मैंने पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब आप ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पर लॉग ए लॉग बी और लॉग सी के मान रखे भी जाते हैं तो ये तीनों कभी बराबर नहीं आएंगे बच्चों। क्यू माइनस आर, क्यू माइनस एक है, पी माइनस एक है, आर माइनस एक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मान मैंने लिखे हैं ये बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आते तो समांतर होते। तो आप इस आधार पर इस बात को तो कह सकते हो कि एम सदिश तथा तथा एन सदिश क्या है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तो ये तो बात हमने समझ ली कि ये समांतर तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये लंबवत है या नहीं है। समांतर तो नहीं है ये हमने कह दिया। अब लंबवत की शर्त क्या होती है ये भी मैंने आपको लिखवा दी। अब हम क्या करेंगे, हम एम सदिश डॉट एन सदिश निकाल के देखेंगे, अर्थात गुणा करेंगे इसका। तो क्या आ जाएगा देखिए, जब एम डॉट एन करते तो आई का गुणा आई से होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ए, और गुणा में आ जाएगा क्यू माइनस आर, प्लस ये हो जाएगा लॉग बी, और गुणा में आ जाएगा आर माइनस पी, प्लस यहाँ से होगा लॉग सी, और गुणा में आ जाएगा पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर लॉग ए का मान हम रख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। लॉग ए का मान किसके बराबर है देखिए, ये हम यहाँ पर लिख लिया हमने। तो ये हो जाएगा लॉग ए, और एक मिनट बच्चों, लॉग ए का मान रखना था हमें, यहाँ से लिख लेते हैं इसको। तो ये होगा लॉग ए, और क्यू माइनस आर का गुणा कर रहे हैं इसको, तो क्यू माइनस आर, प्लस फिर देखिए फिर से क्यू माइनस आर का गुणा करेंगे, और क्यू माइनस आर का गुणा करेंगे, और लॉग के अंदर क्या है ये पी माइनस एक भी है, तो पी माइनस एक, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर। ये केवल एक ही पद लिखा है मैंने। अब फिर मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस फिर से हो जाएगा लॉग ए, और अब गुणा किसका हो रहा है आर माइनस पी का, तो आर माइनस पी लिख दूंगा, प्लस फिर से लिखूंगा आर माइनस पी, ये आर माइनस पी लिख दिया। और उसके बाद क्या है इसमें, लॉग बी में क्यू माइनस एक है, तो क्यू माइनस एक लिख देंगे हम यहाँ पर, क्यू माइनस एक, और यहाँ भी कितना आ जाएगा लॉग आर आ जाएगा। एक पद और लिखना पड़ेगा बच्चों, प्लस अब किसका गुणा करेंगे हम लॉग सी में, पी माइनस क्यू का, तो लॉग ए, और यहाँ गुणा हो जाएगा इसका पी माइनस क्यू का। उसके बाद फिर से पी माइनस क्यू का गुणा होगा, और क्या था यहाँ पर आर माइनस एक, तो ये हो गया आर माइनस एक, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग आर। ये पद मिले हमें। अब हमें यहाँ से फिर पुनः इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो क्या होगा, लॉग ए और लॉग ए। यदि मैंने यहाँ से लॉग ए को तीनों पदों में से कॉमन ले लिया बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये तो कटने के बाद क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर होगा लॉग आर, तो लॉग आर को कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए तो क्या मिलेगा मुझे, ये होगा क्यू माइनस आर और पी माइनस एक, उसके बाद प्लस
यहाँ पर होगा r माइनस पी और q माइनस एक, q माइनस एक। उसके बाद फिर यहाँ होगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, और यहाँ हो जाएगा r माइनस एक। ये कोष्टक मैंने बंद कर दिया। अब हम ये तो जीरो से गुणा होकर जीरो हो जाएगा, तो इसको तो मैंने क्या लिख दिया, जीरो। या फिर यहाँ जगह कम है बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से लिखते हैं अब इसको फिर से। देखो ये तो जीरो हो गया। अब log r के अंदर जो बचा है उसे हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बराबर, ये किसके बराबर चल रहा है, एम सदिश डॉट एन सदिश के बराबर चल रहा है। तो ये हो गया है log r। और यहाँ पर देखिए हम गुणा करेंगे सबसे पहले, तो q का गुणा करेंगे तो ये होगा पी क्यू माइनस क्यू, ये होगा पी क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस आर से करेंगे तो माइनस का आर पी, माइनस का आर पी, और ये मिल जाएगा प्लस का आर, प्लस का आर। ये पहला कोष्टक खोला है मैंने। अब आर से गुणा करूंगा तो आर क्यू माइनस आर, और उसके बाद माइनस पी से गुणा करूंगा तो माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू, और फिर हो जाएगा प्लस का पी, प्लस का पी। फिर से गुणा करते हैं, देखो एक और बचा है अभी। पी का गुणा करेंगे तो पी आर माइनस पी, फिर से गुणा कर लेंगे तो माइनस का क्यू आर, माइनस का क्यू आर, और प्लस का कितना हो जाएगा क्यू। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं आराम से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी क्यू प्लस का है, पी क्यू माइनस का है, उसके बाद माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू है, माइनस का आर पी है, प्लस का पी आर है, प्लस का आर है, माइनस का आर है, आर क्यू प्लस का है, क्यू आर माइनस का है, उसके बाद पी है हमारे पास प्लस का और पी है माइनस का। इससे तात्पर्य क्या है, ये तो जीरो हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि एम सदिश डॉट एन सदिश किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एम सदिश लंबवत होगा किसके, एन सदिश के। तो अब हम चलते विकल्प की तरफ। तो विकल्प की तरफ चलें तो देखो बराबर तो है ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। समांतर नहीं है, ये भी हमने बता दिया। लंबवत है, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर कि ये लंबवत है। और उसके बाद कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।